नहीं बोलना नहीं पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको बीपीसी 4th सेमेस्टर से शांति शिक्षा यूनिट से ही हमने टॉपिक लिया है कि जीवन का मूल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल क्या है। पहले हम समझते हैं। देखिए जो है, अगर हम देखें तो जीवन के मूल का जो अर्थ होता है, पहले अर्थ समझ लेते हैं। जीवन के मूल का अर्थ ऐसा नियम जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित कर सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नियम जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित कर सके। जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाया है, जो हमको संस्कार दिया है, उसको हम अपने जीवन में लागू कर सके। जो है इसका अर्थ ये निकल के आता है कि जो है, अगर हम अपना, जैसे हमारे जीवन के कुछ मूल होते हैं, कुछ नैतिक नियम होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, हम जिस धर्म में रहते हैं, जिस धर्म में हमारा जन्म होता है, उसी के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया है, जो संस्कार बनाया है, उसको हम लेके चले। मतलब उसी के अनुसार हम कोई अच्छा कार्य करें, कोई अवांछनीय कार्य न करें। सब कुछ ही, मतलब अगर हमारे जीवन का मूल कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हमारा जीना, जैसे मान लीजिए कोई पथिक होता है रास्ते का और वो अपना रास्ता भटक जाता है, उसी के समान रहता है कि उसको ये नहीं पता रहता कि हमको किधर जाना है। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो उसका लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसको कुछ पता नहीं रहता, उसके रास्ते में उसका रास्ता अंधकारमय रहता है। अगर उस पथिक को ये पता रहे हमको कहाँ जाना है तो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। इसके बाद जो है इसका अर्थ हुआ, इसको आप अगर व्यवहारिक रूप में समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, सीधा सा मतलब यही है। इसका अर्थ जो है, जो हमारे धर्म है, जो हमारे नियम है, कानून है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलें। इसके बाद परिभाषा आती है, जो है जीवन मूल की परिभाषा। देखिए एम हरलाम्बोस ने जो है परिभाषा दी है जीवन मूल का, कि मूल एक विश्वास है। मूल एक विश्वास है कि वह कुछ अच्छा और वांछनीय हो। मतलब जिस धर्म में है, जिस जात में है, हम अपना जो है अपनी संस्कृति को कायम रखें, बनाए रहें, और जो जिस धर्म में है उसी के अनुसार हम कार्य करें। कि जैसे कि मान लीजिए, तो बताते हैं, कुछ दर्शन शास्त्रियों ने जीवन का मूल अलग अलग बताया है। कुछ दर्शन शास्त्रियों ने जीवन का मूल अलग अलग बताया है। देखिए भारतीय दार्शनिकों के अनुसार, भारतीय दार्शनिकों दर्शन शास्त्री के अनुसार भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार जो है, इन्होंने कुछ हमको जो है बताया है जीवन का मूल अलग अलग प्रकार से। देखिए भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार जो है हमारे जीवन का मूल है कि जो मोक्ष और भोग होते हैं वो दो भिन्न भिन्न अंग होते हैं। और जो मोक्ष होता है, जिसके अंदर जो है मोक्ष का व्यवहार रहता है, जो है जिसका लक्ष्य रहता है, वो हमेशा परमार्थ के लिए सोचता है। परमार्थ का मतलब दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, दान देना, या जो है दूसरों की सेवा करना, उसके साथ कोई हिंसक कार्य न करना। तो ये मोक्ष के अंतर्गत आता है। और भोग के, जिनके अंदर भोग की भावना का व्यवहार रहता है, भोग केंद्रित होता है जिनका व्यवहार, वो हमेशा स्वार्थी होते हैं। वो उनका मतलब वो हमेशा जो है स्वार्थ की बात करते हैं। उनके अंदर कोई भाईचारे और समानता का व्यवहार नहीं होता है। उनको किसी न किसी तरीके से सिर्फ अपनी बातों से, अपने तरीके से अपना स्वार्थ निकालना ही रहता है, जिसका ध्यान जो है क्या रहता है, भोग केंद्रित रहता है। लेकिन जो मोक्ष केंद्रित जिसका है, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगा। वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचेगा। जो उसकी सोच रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। किसी को ऐसा कार्य, ऐसा शब्द न कहना जिससे कि उसको कष्ट हो, जिसका जो है ध्यान मोक्ष केंद्रित होगा। और इसके बाद कुछ जो है
हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार इन्होंने बताया है कि हम मतलब इन्होंने बताया कि हमारे समाज में जब तक हमको अपने जीवन के मूल्य का पता नहीं रहेगा तब तक हम जो हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारा विश्वास है और जो भी नैतिक कार्य है, नैतिक मूल्य है जो हमारे, हम उस रास्ते पर कभी नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो है हमको हमेशा ही जो है अपने नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि देखिए, अगर हम देखें कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उनका अलग न जीवन नैतिक का मूल होता है। जो जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म, इनका नैतिक मूल अगर हम कहें तो मेन क्या होता है? अहिंसा। क्या होता है? अहिंसा। जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके जीवन का नैतिक मूल्य क्या होता है? प्रमुख अहिंसा। वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। वो ऐसा कोई भी हिंसक कार्य नहीं करते हैं जिससे कि उनके धर्म को कोई ठोस पहुंचे, कोई ठेस पहुंचे, कि वो हमेशा हिंसा के मार्ग ही चलते हैं। उनके जीवन का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? अहिंसा। वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। अब जैसे अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में जीवन का मूल हमारा क्या होता है? मोक्ष, धर्म, मोक्ष, दान। ठीक है, ये हमारा जो है हिंदू धर्म में हमारा जीवन का मूल क्या होता है? धर्म, मोक्ष, दान, दया। हिंदू धर्म में हमारे जीवन का मूल ये माना गया है कि जब तक हम किसी को दान नहीं देते हैं तब तक हमारे पास कितना भी धन है वो बेकार है। और हमेशा हमको अपने अंदर दया दृष्टि की भावना रखनी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमको वैसे ही कार्य करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे कि जो है कई हमारे हिंदू धर्म में बहुत जैसे यज्ञ हुआ और जो है सत्संग हुआ, यज्ञ हुआ, कई प्रकार से हमारे जो है हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ये हमारा हिंदू धर्म का क्या हुआ? जीवन का मूल हुआ। अगर इसके बाद हम ये समझे कि मुस्लिम धर्म के जीवन का मूल क्या होता है? तो देखिए, मुस्लिम धर्म के जो जीवन का मूल होता है प्रमुख रूप से क्या होता है? भाईचारा और समानता की भावना। भाईचारा और समानता का व्यवहार। देखिए, हमारा जैन धर्म हुआ जीवन का मूल, हिंदू धर्म हुआ, इसके बाद हमारा मुस्लिम धर्म। ठीक है, मुस्लिम धर्म का जो जीवन का मूल होता है प्रमुख रूप से क्या होता है? भाईचारे की भावना और समानता का व्यवहार करना। देखिए, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें जो है एकता, अगर ये कहें तो एकता बहुत ज्यादा होती है। वो जो है कट्टरवादी उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अपने धर्म के प्रति अलग मानता होती है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो जातियां हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो लोग ये बताएंगे कि हाँ, हम इस कास्ट के हैं और हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं या जो भी। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं, अगर आप उनसे पूछिए तो कभी नहीं कहेंगे, वो सिर्फ कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ, हम खान हैं, अंसारी हैं या जो भी उनकी उपजातियां हैं। वो ऐसा संबोधन कभी नहीं करेंगे और उनके अंदर हमेशा भाईचारे की भावना रहती है। जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर मान लीजिए कहीं कोई मुस्लिम है, अगर सामान लेने जा रहा है, अगर मुस्लिम की दुकान है और बगल हिंदू की दुकान है, तो वो पहले मुस्लिम पे जाएगा। उनके अंदर जो समानता की भावना होती है वो यहाँ बाहर आती है। वो मुस्लिम के ही दुकान पे सामान लेने जाएगा, हिंदू के दुकान पे नहीं जाएगा, वो अवॉइड कर देगा। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर यहाँ हम देखते हैं, अगर कोई हिंदू है
अगर हिंदू की दुकान है और बगल मुसलमान है तो वो हिंदू को अवॉइड करके मुसलमान पे जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जो है एकता कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम धर्म से बहुत कम होती है। लेकिन मुस्लिम लोगों में जो है भाईचारे की भावना ज्यादा प्रबल होती है और समानता का व्यवहार होता है। वो उनकी जो जातियां होती हैं उनसे उनमें भी वो लोग कोई भेद, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग जो हमारी उपजातियां हैं उनसे हम लोग भेदभाव की भावना रखते हैं, हीन भावना रखते हैं उनके प्रति। लेकिन मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम धर्म में ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग ऊंच नीच की भावना नहीं रखते हैं, ना ही कभी कोई भेदभाव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन का जो मूल होता है उसकी आवश्यकता क्या है। जीवन मूल की आवश्यकता, देखिए जीवन मूल के, देखिए बिना किसी लक्ष्य के हम कह सकते हैं कि आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। बिना लक्ष्य के जो इंसान होता है या मानव होता है, यहाँ हम लिख देते हैं आवश्यकता। देखिए बिना लक्ष्य के जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो जो है उसका कोई जो है वो नहीं होता है। मतलब अगर लक्ष्य हमारा नहीं निर्धारित है तो उसका कोई जो है सही से जो है उसका, उसके जो जीवन प्रक्रिया है, जो उसकी जो है जीवनी है, वो सही ढंग से आई थिंक जो है नहीं चल पाएगा। हमेशा वो जो है मतलब भटकता रहेगा, जो है वो कभी सही रास्ते पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो है ये कह सकते हैं कि हमारी जीवन प्रक्रिया जो है अच्छे से चलने के लिए, ठीक है, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जीवन प्रक्रिया हमारी अच्छे से चलने के लिए हमको अपने जीवन के मूल का महत्व समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो है हमारे जीवन के मूल का मतलब क्या है, हमारे जीवन का मतलब क्या है। और जब तक हम ये शिक्षा नहीं रख लेंगे तब तक हमको सही से पता नहीं चलेगी। इसलिए जीवन मूल क्या है, इसकी आवश्यकता जो है जीवन मूल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे लाभ क्या है, इससे क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें इसकी जो है जरूर पड़ती है। जीवन मूल क्या है जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक जो है इधर उधर हम लोग भटकते रहेंगे, जो है दिशा विहीन रहेंगे। हमको अपने लक्ष्य प्राप्ति का, अपने मार्गदर्शन का खुद ही पता नहीं रहेगा कि हमको कहाँ जाना है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो है मतलब अगर हमारे अपने जीवन के मूल का अर्थ अगर पता है तो हम जो है उस नियम को जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जो हमारे धर्म में है, उसको हम आसानी से भाईचारे की भावना से, समानता की भावना से लेके चलेंगे और दूसरों को इससे हम अवगत भी कराएंगे। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के मूल की प्रमुख आवश्यकता है कि हम जो है आगे बढ़ सकें, हमारा लक्ष्य निर्धारित हो सके, आगे बढ़ सके। और इसीलिए अब जो है हमको ऐसी शिक्षा की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। जो है कल हम आपको अगली वीडियो में जो है बताएंगे कि जो है इसके आगे की यूनिट की जो है जीवन मूल, पहले हम कल आपको साथी शिक्षा बताएं, उसी ही यूनिट से यही था कि जो है जीवन, हमारे जीवन का मूल क्या है, वैल्यू व्हाट इज, जीवन मूल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। ठीक है, इसकी हमने अर्थ समझा, परिभाषा समझा, उसके बाद क्या आवश्यकता। ठीक है, समझ गया। और हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे